मोहतरम मुर्तज़ा बाउस साहब, हमारे जो ऑनरेबल मेंबर थे उन्होंने 11 मिनट बात की थी, तो हमने ऑलरेडी उनको टाइम दिया था। तो जी मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर शहनाज बलोच साहिबा जी। स्पीकर साहब, मुझे मौका मिला ज़राअत के हवाले से थोड़ी सी बात करूं। बलूचिस्तान में बारिश, चश्मे, नहरें और ट्यूबवेल से पानी मुहैया होता है। अब आप देखें, बड़े बदकिस्मती की बात है जब हम बात करते हैं कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, आपके लिए ये पूरा का पूरा सूबा खाली ज़मीन, बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं। आप इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उधर जाते हैं। कल ही वज़ीर आज़म ने एक डैम का इफ्तिताह किया। वहाँ उन्होंने, तब्दीली सरकार ने ये कहा कि चाइना ने 3000 डैम्स बनाए और वो इतनी तरक्की कर गए। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि 30,000 सॉरी, आप 3000 सिर्फ डैम्स बना दें बलूचिस्तान के लिए, आपके 80% मसाइल हल हो जाएंगे। ना आपको पेस्टिसाइड चाहिए, ना आपको वो दवाइयाँ, वो ज़मीन इस्तेमाल ही नहीं हुई है। कितनी बदबख्त कौम है पाकिस्तान की जो अपने बलूचिस्तान को इग्नोर किया हुआ है, और आज 70-72 साल के बाद भी बलूचिस्तान किसी उसमें शामिल नहीं है। तो ये मेरी एक वो थी। दूसरी बात ये कि देखें, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ, मेरे हिसाब से ये एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। ये एक लेवल पे इनको मैनेज करना चाहिए आप, और उसके साथ लाइफ स्टॉक जुड़ा हुआ है, चारों चीज़ें। देखें, हमारा हाल ये है कि हम एजुकेशन में इस्लाहात ना ला सके। वो जो सबसे आखिरी नंबर वाला बच्चा है उसको हम ज़बरदस्ती एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजते हैं। हमें अपना ये इस्लाहात करना चाहिए। हम एग्रीकल्चर को ऊपर लेके जाएंगे, आपका लाइफ स्टॉक जाएगा, और आपके लोगों को ज़राअत के हवाले से बग़ैर खाए पिए हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे तो हमें पता चलेगा। अब हमारी इस हुकूमत को 2 साल हो रहे हैं जब सरदार अख्तर जान मैंगल ने अपनी डिमांड्स में ये टर्म्स कंडीशन दी थी, जिसमें उन्होंने 2000 डैम्स की बात की थी। उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। इस एग्रीकल्चर के हवाले से ट्यूबवेल्स को सोलर पे कन्वर्ट करना था, नहीं मौका मिला। ये 4-5 दिन से जो बिजली के बारे में बात हो रही थी कि क्या उस एरिया में, हमारे बलूचिस्तान में सोलर सिस्टम पे ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट करना था, उसमें कुछ हुआ या नहीं। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि हमारे फाजिल मेंबर जो पीटीआई से ताल्लुक़ है, उन्होंने पेटफीटर और खीरतर कैनाल की बात की। जब वो इस वक्त गवर्नमेंट में होते हुए भी उन दोनों कैनाल्स को उनको अपग्रेड नहीं कर पाए, तो मैं क्या समझ सकती हूँ कि बलूचिस्तान में क्या तरक्की होगी ये 5 साल या उसके बाद 5 साल में भी। तीसरी बात ये देखें, पिछले 10 साल हो गए, 11 साल कच्छी कैनाल पे काम नहीं हुआ। जुल्म की बात है। क्या ये कच्छी कैनाल अगर आज पहुंच जाता अपने पूरे जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, तो कितनी एकड़ ज़मीन सैराब हो जाती। हम ये सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब नहीं है कि गंदम और कपास और गन्ना, इसका ताल्लुक डायरेक्टली लाइफ स्टॉक से होता है। घास पैदा होती है वहाँ पे, फिर आपके माल मवेशी पलते हैं, उन माल मवेशी को हम इस्तेमाल करते हैं। इस एग्रीकल्चर का फिर मतलब ये खाने पीने के जो सारे बागा, यानी कि आपके सारे फ्रूट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर ज़मीन पे गंदम उगाने वाली काम की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा इसका वास्ट वो है। हमें फौरी तौर पे अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेजेस में एग्रीकल्चर के हवाले से बिल्कुल मतलब नीड बेस्ड लोगों को एडमिशन देना चाहिए, लेकिन उनको इंसेंटिव दें। लोग क्यों इस फील्ड में नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए? वो इसलिए कि इनकी पेज इतनी कम होती हैं, पोस्टें इतनी कम निकलती हैं, आप उनको वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को बस सिर्फ एक डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मैं मानती हूँ कि डॉक्टर्स की भी अभी कमी है पाकिस्तान में, लेकिन अगर ये नीड बेस्ड स्टडीज़ को हम कन्वर्ट कर दें, एक छोटा मोटा एग्रीकल्चर का जो है वो सब कैंपस नसीराबाद में है, उसका भी कोई ख़ास इतने अच्छा आउटपुट नहीं है, उसको अपग्रेड करना चाहिए। फिर उसके बाद बेला में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके भी मैं समझती हूँ कि इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, उसको और अपग्रेड करना चाहिए ताकि ये सूबा बलूचिस्तान जो इतनी ज़मीन आपके लिए रखी हुई है, इसको इस्तेमाल किया जाए और उसको काम में लाया जाए। फिर एक बात मैं आपको पॉइंट करूँ कि झलमक्सी डिस्ट्रिक्ट में एक गंदावा उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सीड फॉर्म था
ये 70s में सीड फार्म वहाँ पे काम करता था, यानी सीड की जो प्रोडक्शन के हवाले से वहाँ रिसर्च होती थी, वहाँ पे लोग होते थे। वो अब उसकी इतनी बड़ी ज़मीन भी वहाँ मौजूद है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। पिछले 15, 20, 30 साल से उसके ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। उस पे काम करना चाहिए। सीड फॉर्म गंदावा, जब सीड और रिसर्च की बात होती है तो इसमें वो करना चाहिए। फिर मेरा आपसे ये है, ऐवान को ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे 6% कोटा के हवाले से जो जॉब्स की बात है, तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी, जब एग्रीकल्चर की पॉलिसी बन रही है, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशंस होंगी, वहाँ पे ये चीज़ें लाई जाएंगी, तो बलुस्तान के कोटा को सामने रखा, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो सीट के मामले में हो, चाहे वो वहाँ पे जो सेंटर्स बना रहे हैं उसमें हो, तो बलुस्तान के स्टूडेंट्स को और उनको वो दिया जाए। और डैम्स के हवाले से मैं समझती हूँ कि वाकई अगर ये तब्दीली सरकार चाहती है तो डैम बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। आपके बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम लग सकता है, और उसको अगर आप देखिए, हमारा सारा बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है, हमारे नहरों का पानी ज़ाया हो जाता है, हमारी जो है जो एक दो नहरें पूरे पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में 2 नहरें निकल रही हैं, जो दरिया सिंध, वो भी सिंध सरकार ने बड़े उसके बाद दिया हुआ है। तो ये कच्छी कैनाल पे काम करें, डैम्स फ़ौरन बनवाएं, ताकि हमारे और ट्यूबवेल्स की जो सब्सिडी देनी थी, यानी उनको कन्वर्ट करना था सोलर पे, उस पे ज़रूर काम किया जाए, ताकि ये हमारे बलुस्तान के मसाइल को बूस्ट मिल सके। थैंक यू जी। शुक्रिया।